हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द एस्केप प्लान्स। आई होप आप सब अच्छे हैं, हमारे व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक। तो हम वापस आ गए हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अभी हम लोग हैं लंदन में। इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं आप अपने ट्रिप को बजट में कैसे रख सकते हैं, आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए अगर आप लंदन प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का ड्यूरिंग क्रिसमस। बट सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं फ्लैशबैक में, दिखाने के लिए हमारी स्टोरी, हमने कब टिकट बुक की, हम कैसे लंदन पहुंचे और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। And we have booked the ticket for London. It is October now and we are traveling in December and we are paying 550 euros for this trip for two person. नेक्स्ट हमने बुक किया होटल। होटल का जो प्राइस है, अगर आप ड्यूरिंग क्रिसमस ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप लंदन सिटी में रह रहे हैं तो ये आपको जो प्राइस यहाँ पे पड़ेगा होटल का, बिटवीन 700 to 1000 में आपको डिसेंट होटल मिल जाता है अगर आप 4 से 5 डेज के लिए रुकने वाले हैं लंदन। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम लग्जमबर्ग टू लंदन। आपको आपका पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होगा। विद दैट आपको अपना रेजिडेंस परमिट भी जो लग्जमबर्ग का है वो कैरी करना होगा, बिकॉज वो एयरपोर्ट पे वेरीफाई करते हैं। बाय द वे, अगर आप यूके वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने इस पे पूरा डिटेल व्लॉग ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि जो फ्लाइट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं और अगर आपके बजट में नहीं है तो आप उसको बजट में रखने के लिए लंदन में और भी एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे फ्लाइट्स जाती हैं फ्रॉम लग्जमबर्ग। फॉर एग्जांपल हीथ्रो एयरपोर्ट है, तो आप किसी और एयरपोर्ट की भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं फ्रॉम लग्जमबर्ग एंड फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं टू रीच सिटी। क्योंकि हम डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम लग्जमबर्ग, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी चेक है उसमें टाइम लग रहा था। लग्जमबर्ग से लंदन की जो जर्नी थी वो कुछ 1 आवर 15 मिनट्स की थी। लंदन एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारा इमिग्रेशन हुआ, जिसमें जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे। पर्पस ऑफ जो हमारा विजिट है वो क्या है और हम कितने दिनों के लिए स्टे करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स उन्होंने हमारा रेजिडेंस परमिट भी मांगा था चेक करने के लिए। नेक्स्ट हमने एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहले थोड़ा सा कैश विड्रॉ किया। लंदन की जो करेंसी है वो पाउंड्स है, हम जस्ट सेफर साइड थोड़ा सा कैश अपने साथ रखना चाहते थे। अदरवाइज जो हमारा कार्ड है वो हम कहीं भी स्वाइप कर सकते थे, हमने मोस्टली अपना कार्ड ही यूज़ किया था। बट वी ऑल्सो हैड सम कैश एज वी वर प्लानिंग टू विजिट क्रिसमस मार्केट एज वेल। एंड ऑफ कोर्स एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि आप किस कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, आप किस करेंसी में यहाँ पे एक्सचेंज करने वाले हैं, बिकॉज अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट भी आपको देना होगा। लंदन सिटी एयरपोर्ट से हमारे होटल तक पहुंचने के लिए हमने एक कैब बुक की थी। फॉर दैट वी पेड अराउंड 45 to 50 यूरोज। ऑप्शन वहाँ पे ट्यूब ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी था, तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो चेक इन था वो सेल्फ चेक इन था, तो हमने सेल्फ चेक इन किया। और क्योंकि हम टाइम से थोड़ा पहले पहुँच गए थे, अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा आसपास, क्योंकि जो हमारा रूम है वो अभी रेडी नहीं है। और क्योंकि हमारा जो होटल है वो सेंटर में है, आसपास काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लंदन ब्रिज भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, टावर ऑफ लंदन भी यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो काफ़ी सारी जो लंदन की मेन अट्रैक्शंस हैं वो आसपास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बट आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं सिंस डे 1 है, बट थोड़ा सा हम वॉक करेंगे आसपास एंड आफ्टर दैट जाएंगे हम करने के लिए अपना लंच। एंड आई सॉ स्टारबक्स रिजर्व हेयर, काफ़ी सुना है इसके बारे में, तो अभी सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि होटल के पास में है तो आई थिंक मेरी हर दिन की जो कॉफ़ी है वो सॉर्टेड रहेगी। एंड देन वी हैड टू हैव आवर लंच। अगेन दिस रेस्टोरेंट इज जस्ट फ्रंट ऑफ आवर होटल, जीजी नाम था इसका, एंड फूड वॉज टेस्टी टू। And then I saw a lot of Santas running towards us without gift. I think they are just encouraging people to be fit. I think वही गिफ्ट है इनका सबके लिए।
बट एनीवे क्रिसमस टाइम है तो ये सब एक्सपेक्टेड था लंदन में। हमने किया उसके बाद आकर के चेकिंग अपने लंच के बाद एंड चेक इन करने के बाद हम फिर जाएँगे बाहर टू एक्सप्लोर लिटिल बिट मोर। सो अभी जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करने के लिए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। काफ़ी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप लंदन आ रहे हैं तो आप वहाँ ज़रूर जाएं घूमने के लिए। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हमारा एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है, तो पहले हम जाएंगे फिर आपको बताएंगे। आई थिंक लंदन एक ऐसी सिटी है जो हर कोई विजिट करना चाहता है एटलीस्ट वंस। एंड मुझे समझ में आ रहा है अब कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली लंदन में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे। एक साइड लंदन की है जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं। फिर एक साइड लंदन की है जहाँ पे यू विल सी क्राउड ऑल अराउंड, लोकल शॉप, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स वहाँ पर है। तो काफ़ी मज़ा आया हमें दोनों साइड लंदन की। एक्चुअली हमने एंजॉय की है। एंड क्योंकि हम आज ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जा रहे हैं, काफ़ी फेमस जगह है और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। बट एज सुन एज मैं यहाँ पहुँची, यहाँ की भीड़ देख के आई वॉज शॉक्ड। क्योंकि मैंने और भी कंट्रीज जो है वो यूरोप की विजिट की है, बट इतनी भीड़ अभी तक हमने कहीं भी एनकाउंटर नहीं की थी। सो हियर इज अ टिप फॉर यू ऑल। अगर आप प्लान कर रहे हैं टू विजिट लंदन ड्यूरिंग क्रिसमस, आप जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है इसको वीकेंड पे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे लग्जरी टू नॉर्मल ब्रांड्स सारी शॉप मिलेंगी आपको। यहाँ आसपास में क्रिसमस मार्केट भी है टू विजिट, तो इसीलिए एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट आता ही है विजिट करने के लिए। उसके बाद हम यही ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को एक्सप्लोर कर रहे थे और मुझे याद आया कि मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, जिसपे काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बात कर रहे थे लेटोस कैफ़े के बारे में, क्योंकि ये आलिया भट्ट ने मेंशन किया था उसके किसी इंटरव्यू में। लकीली ये वहीं कुछ 5 मिनट्स की दूरी पे है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से। सो वी थॉट ऑफ ट्राइंग इट एंड नो वंडर ये जो फेमस सिग्नेचर मिल्क केक था यहाँ का, दैट वाज रियली टेस्टी। मुझे इतनी मिठाइयाँ पसंद नहीं है बट आई इंजॉयड इट अ लॉट। सो अगर आप लंदन में हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अपना मिल्क केक और कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद हम निकल दिए वापस से एक्सप्लोर करने के लिए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। तो जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है ये काफ़ी बड़ी है। आप इसको अगर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो एटलीस्ट 2 दिन भी आप आकर यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग क्रिसमस जितनी भी यहाँ की स्ट्रीट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स के साथ डेकोरेटेड होती हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आने के लिए आप ट्यूब ट्रेन ले सकते हैं। एक्चुअली वो फास्टेस्ट वे है टू रीच हेयर। सेकंड, आप बस भी ले सकते हैं। आप टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, बट टैक्सी का मतलब होगा लॉट्स ऑफ रेड लाइट एंड ऑफ कोर्स ट्रैफिक। वैसे ड्यूरिंग क्रिसमस यहाँ पे स्पेशल बसेस भी होती हैं जो आपको इन सारी स्ट्रीट्स का टूर भी कराती हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ वी आर टायर्ड, तो आज का दिन हम यहीं पे क्लोज करेंगे। बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हो। सो वी विल शेयर एवरीथिंग विथ यू। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।